बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो दूसरी टाइप है उसको डिस्कस करना है, जिसका नाम है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी टैम को पढ़ा था, और इस लेक्चर में हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी SEM को पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो नाम दिए जा रहे हैं ये वर्किंग के लिहाज से नाम दिए। ट्रांसमिशन का मतलब क्या था, जैसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुआ कि जो सैंपल होता है उससे इलेक्ट्रॉन बीम का ट्रांसमिट करके एक साइड से दूसरी साइड पे चले जाना, तो ये ट्रांसमिशन हो रही है। स्कैनिंग में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की जो बीम है वो सरफेस को सिर्फ स्कैन करेगी, सरफेस के ऊपर चीज़ों को सर्च करेगी, तो इस वजह से इसको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहा जाता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन की बीम है वो आर पार नहीं होगी सैंपल के। तो सबसे पहले स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मकसद क्या है कि अगर हमने किसी भी सेल की या किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस को स्टडी करना है तो हम इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो सैंपल सरफेसेस आर कोटेड विद मेटल्स, ये मेटल के साथ कोटेड की जाती हैं। फिर व्हेन इलेक्ट्रॉन हिट द मेटल, फिर जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल को हिट करेगा, इट इज़ रिफ्लेक्टेड, ये वापस जाएंगे। वापस जाने के बाद इन रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन को डिटेक्टर के ज़रिए से सर्च किया जाएगा, और वो जो डिटेक्टर से सिग्नल गए हैं उसको कंप्यूटर के ज़रिए से एनालाइज करके एक इमेज क्रिएट की जाएगी। तो ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है, इसको हम थोड़ा डिटेल से आगे भी डिस्कस करेंगे। मैग्नीफिकेशन 1 लाख टाइम तक ये कर सकती है। तो अब हम आ जाते हैं कि स्कैनिंग माइक्रोस्कोप काम कैसे करते हैं। सबसे पहले अगेन लास्ट लेक्चर की तरह सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको इलेक्ट्रॉन गन कहा जाता है, वो इस्तेमाल होगा। इलेक्ट्रॉन आ कहाँ से रहे हैं कि बाद दफ़ा हम जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं उसको हीट करेंगे, और हीट करने से वो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, बाहर निकलेंगे, या बाद दफ़ा यहाँ इसको हाई वोल्टेज करंट हम दे रहे होते हैं जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो बहरहाल ये जो जगह है जहाँ से इलेक्ट्रॉन ने बाहर निकलना है ये क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन गन। उसके बाद फिर क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो फैल जाते हैं। फैलने का नुकसान क्या होगा कि ये इधर उधर दीवारों से टकरा सकते हैं। तो इस वजह से ये दो लेंस, जिनको कंडेंसर लेंस कहा जाता है, नाम से जाहिर है कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन बीम को कंडेंस या नैरो करना है। तो दीज आर यूज टू कंट्रोल ब्राइटनेस। एक तो ये ब्राइटनेस भी कंट्रोल करते हैं क्योंकि ये नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन बीम की जो स्पीड है उसको कम ज़्यादा कर रहे होते हैं। दूसरी, इन्होंने इलेक्ट्रॉन बीम को जो इसका मेन मकसद है जिसकी वजह से इनको कंडेंस का मतलब किसी चीज़ को इकट्ठा करना, ठीक है। तो कंडेंसर लेंस क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन बीम जो फैल रही है उसको नैरो करते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन दो कंडेंसर लेंस से गुजरते हुए जब इनके इलेक्ट्रॉन की जो बीम है वो नैरो हो जाती है, लेकिन अभी भी ये इतनी नैरो नहीं होती कि वो आगे डायरेक्टली सैंपल तक पहुंच सके। ये फिर भी थोड़ा सा स्कैटर्ड होती है। इसको मज़ीद फाइन करने के लिए, मज़ीद शार्प करने के लिए हम एक लेंस का इस्तेमाल करते हैं, हम एक सुराख का इस्तेमाल करते हैं जिसको कंडेंसर अपर्चर कहा जाता है। ये एक मेटल की प्लेट होती है जिसके अंदर एक छोटा सा होल होता है। ये क्या कहते हैं, यूज टू फिल्टर द इलेक्ट्रॉन फार फ्रॉम द एक्सिस। यानी जो कंडेंसर लेंस है उसने इलेक्ट्रॉन बीम को नैरो तो कर दिया है, उसको मज़ीद अच्छे अंदाज के अंदर वो करीब इलेक्ट्रॉन को ले आई है, लेकिन इसके बावजूद कुछ इलेक्ट्रॉन जो फॉर एक्सिस यानी जो मेन एक्सिस है उससे दूर होंगे, उनको फिर ये अपर्चर फिल्टर करने के लिए इस्तेमाल होगा। इसमें से सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन गुजर सकते हैं जो एक्सिस के बिल्कुल करीब होंगे। अच्छा, यहाँ तक तो वर्किंग टैम की भी सेम ही थी, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की भी वर्किंग बिल्कुल इसी तरह थी। आगे थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। वो फ़र्क क्या है कि जहाँ अपर्चर ख़त्म होता है वहाँ एक स्कैनिंग कॉइल लगाई जाती है। अब स्कैनिंग कॉइल बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रही होती है, लेकिन इस कॉइल ने स्कैनिंग करनी है। स्कैनिंग से मुराद क्या है, सबसे पहले जब यहाँ इलेक्ट्रॉन की बीम आती है तो अब उसने सीधा जाके सैंपल्स से टकराना है। तो जब वो सीधा जाके सैंपल से टकराएगी तो वो एक पॉइंट पर सैंपल से टकराएगी, क्योंकि हमने इस इलेक्ट्रॉन बीम को बहुत ज़्यादा नैरो कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सरफेस है जिसको हमने चेक करना है कि ये सरफेस पर क्या कुछ है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की बीम अगर फैली हुई होती तो ये पूरे सरफेस पे जाके इलेक्ट्रॉन टकराते। हमने इलेक्ट्रॉन की बीम नैरो कर दी तो वो यहाँ आके टकरा रही है, ठीक है। उसके बाद फिर स्कैनिंग कॉइल क्या करती है, उस इलेक्ट्रॉन बीम को इस सरफेस के ऊपर यहाँ टकराएगी, फिर इसको जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको मूव करती रहती है इससे,
उस मूवमेंट का फ़ायदा क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो कभी यहाँ के टकरा रहे हैं, कभी यहाँ टकरा रहे हैं, कभी यहाँ टकरा रहे हैं, या कभी यहाँ टकरा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसकी इस मूवमेंट की वजह से, इसके स्कैनिंग कॉइल की वजह से इलेक्ट्रॉन की बीम पूरी जो सरफस है उसको स्कैन करती है, उस पर इलेक्ट्रॉन जाके टकराते हैं। तो स्टीयर का मतलब होता है मोड़ना, जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग होता है वो इलेक्ट्रॉन, तो वो गाड़ी को मोड़ रहा होता है। तो स्कैनिंग कॉइल क्या कर रही होती है, जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसने एक पॉइंट पे जाके लगना था वो उसको स्टीयर करती है, हिलाती रहती है, मोड़ती रहती है ओवर द सरफेस ऑफ सैंपल, हेल्प टू क्रिएट द इमेज लाइन बाय लाइन। तो एक एक पॉइंट का वो इमेज फिर जाता है जो हमने क्रिएट करना है। तो इसका मतलब ये होगा, एक चीज़ मुकम्मल आके यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन की बीम टकराती, हो सकता है कुछ जगह खाली रह जाती, कुछ अच्छी तरह कवर हो जाती, लेकिन जब एक एक पॉइंट को के ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम टकराएगी तो यहाँ माइनर से माइनर जो डिटेल है वो भी हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो स्कैनिंग का फ़ायदा क्या होता है कि पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन स्कैनिंग हो रही है किसी भी सैंपल की। अच्छा, ऑब्जेक्टिव लेंस, यहाँ भी थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है जो टाइम के हवाले से, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रो। वहाँ जो ऑब्जेक्टिव लेंस था उसका काम था इमेज को क्रिएट करना, उसका काम था मैग्नीफाई करना। लेकिन यहाँ का जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसने क्या करना है, जो स्कैनिंग कॉइल बीम भेज रही है इसको अच्छी तरह फोकस करके सैंपल पर डालना। यानी आप ये समझ लें कि जितने भी हमारे पास लेंस इस्तेमाल हो रहे हैं सबका एक कॉमन काम क्या है कि उन्होंने सैंपल के पॉइंट टू पॉइंट पर फोकस करना। तो यहाँ का ऑब्जेक्टिव लेंस भी क्या करता है कि सैंपल के हर पॉइंट पे फोकस करता है बीम को। नैरो एंड शार्पनिंग ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को मजीद नैरो कर रहा है, मजीद शार्प कर रहा है। अच्छा, शार्प का वर्ड, जैसे आप पेंसिल को शार्पनर के ज़रिए से तेज़ करते हैं, और तेज़ का मतलब कि जितनी पेंसिल की नोक बारीक होगी हमने कहेंगे कि ये उतनी अच्छी शार्पनिंग इसने की है। आपने देखा होगा जब पेंसिल की जो नोक है वो बारीक होती है तो उसकी लिखाई कितनी अच्छी आती है, ठीक है। लेकिन अगर वही पेंसिल की नोक मोटी हो तो लिखाई बड़ी अजीब व गरीब सी, मध्यम सी, यानी। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन की बीम जितनी बारीक होगी, जितनी शार्पनिंग होगी, जितनी नैरो होगी, जितनी आप कह सकते बारीक होगी, तो ऑटोमेटिकली वो उतनी अच्छी डिटेल हम तक पहुंचाएगी। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का काम है कि इस बीम को बहुत हद तक बारीक करना और इसके एंगल को एडजस्ट करना कि ये कहाँ कहाँ टकराएगी। देखो, अगर किसी के आपने सेल्फी लेनी है, किसी के आपने तस्वीर खींचनी है, तो हर एंगल से उसकी तस्वीर हो सकता है अच्छी ना खींचें, एक मखसूस एंगल से वो हो सकता है तस्वीर क्या हो, अच्छी अंदर। तो बहरहाल इसने इलेक्ट्रॉन की बीम को इस सैंपल के ऊपर इस अंदाज में डालना है कि एक अच्छी इमेज क्लियरिटी के साथ प्रोड्यूस हो। अच्छा, अभी यहाँ इमेज प्रोड्यूस नहीं होगी क्योंकि जो ये काम इलेक्ट्रॉन बीम के साथ करें उसका रिजल्ट फाइनल जो होगा वो अच्छी और क्लियर इमेज ही होगी, ठीक है। अब हमारे पास बीम आके टकराई और सैंपल पे मैंने कहा कि वो एक जगह नहीं टकरा रही होती है, वो पूरे सैंपल पे, अगर ये इतना सैंपल है तो वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अंदाज में लाइन टू लाइन ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन सैंपल से टकरा रही होती है। अच्छा, ये जो सैंपल यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं ये कदरे थोड़ा मोटा होता है क्योंकि यहाँ हमने इलेक्ट्रॉन की बीम को ट्रांसमिट नहीं करवाना होता, यहाँ हमने सरफेस की इंफॉर्मेशन लेनी है। दूसरा, इसको मेटल से कोट किया जाता है, ये पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। आमतौर पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो सैम्पलिंग होती है वो कोटिंग के साथ इस्तेमाल की जाती है। इसके 2-3 फ़ायदे हैं जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे। इसको थोड़ा सा दोबारा हम देख लेते हैं कि जब सैंपल में आके इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन सैंपल में ही जमा हो जाते हैं। उन इलेक्ट्रॉन के जमा होने का नुकसान क्या होगा कि इसमें एक चार्ज क्रिएट हो जाएगा सैंपल के अंदर, और जो चार्ज क्रिएट होगा वो मज़ीद आने वाले इलेक्ट्रॉन की जो रास्ता है वो उसको ख़राब कर सकता है। तो बहरहाल इस वजह से हम क्या करते हैं कि मेटालिक कोटिंग करते हैं। मेटालिक कोटिंग का एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन जमा है वो इस मेटालिक कोटिंग, क्योंकि ये कंडक्टिव कोटिंग होती है, कौन सी ये कंडक्टिव कोटिंग होती है, और कंडक्टिव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसमिट करता है। तो इस कोटिंग के ज़रिए से इन इलेक्ट्रॉन को एक ख़ास जगह भेज दिया जाता है ताकि यहाँ एक्मुलेशन और, यानी ये जो चार्जिंग का फिनोमिनन है, इलेक्ट्रॉन का जमा होना क्या कहलाता है, चार्जिंग। तो ये जो चार्जिंग का फिनोमिनन है ये सैंपल के अंदर ना हो ताकि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं
वो इस चार्जिंग की वजह से उनकी जो रिफ्लेक्शन है या उनका जो सैंपल पे आके टकराना है वो इफेक्ट ना करे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगेन पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, ये हम डिहाइड्रेट करते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेट नहीं करेंगे हमारा ये जो चैम्बर है ये वैक्यूम यहाँ क्रिएट होता है, यहाँ गैस को निकाल दिया जाता है, मॉइस्चर को निकाल दिया जाता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि गैस और मॉइस्चर ये इलेक्ट्रॉन की जो बीम के रास्ते में आएगी तो वो उसके बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन के जो रास्ते में आके जब वो टकराएंगे गैस के मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन से तो उनका जो पाथ है वो डिस्टर्ब हो सकता है। अच्छा, फिर जब हम लो प्रेशर क्रिएट करते हैं तो बहुत सारे लिक्विड ऐसे हैं जो लो प्रेशर पर खुद ब खुद बगैर गर्म के बॉयल करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पानी के साथ भी हो सकता है कि वो इस लो प्रेशर के ऊपर बॉयल करना शुरू कर दे, तो इस वजह से इसको डिहाइड्रेट किया जाता है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन आके यहाँ सैंपल से टकरा रहे हैं। अब टकराने के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन तो टकरा के पीछे जा रहे हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये जो बीम से इलेक्ट्रॉन निकले टकरा के वापस गए, ये ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बाउंस बैक करते हैं आफ्टर हीटिंग द सैंपल। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो जब सैंपल से टकराते हैं तो वो जो एटम सैंपल के अंदर हैं तो ये उस एटम से टकरा के उनके एटम्स को बाहर निकाल देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं उनको हम कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास ओरिजिनल है बीम के अंदर। लेकिन जो हीटिंग करने के बाद सैंपल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनको कहा जाते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। व्हेन बीम हीट द एटम्स ऑफ सैंपल इट इमिट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सैंपल। अब ये हमारे पास दोनों किस्म के जो इलेक्ट्रॉन है, वैसे ये यहाँ दो किस्म की आपकी बुक में जो पिक्चर बनी हुई है इसमें दो किस्म के इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं, वैसे यहाँ बहुत सारी किस्म के इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं, कुछ रेडिएशन भी निकल रही होती हैं, कुछ एक्सरेज निकल रही होती हैं। तो बहरहाल हमने चूंकि बुक को फॉलो करना है तो यहाँ दो किस्म के इलेक्ट्रॉन है, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इन इलेक्ट्रॉन को डिटेक्टर डिटेक्ट करते हैं और डिटेक्टर फिर एक सिग्नल बनाते हैं। डिटेक्टर क्या बनाते हैं? एक सिग्नल बनाते हैं। वो सिग्नल कंप्यूटर को जाता है और कंप्यूटर उस सिग्नल को रीड करके एक इमेज क्रिएट करता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आता है कि जो इलेक्ट्रॉन से मिलने वाला सिग्नल वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है। इस वजह से डिटेक्टर से मिलने वाले सिग्नल को पहले थोड़ा सा एम्पलीफाई किया जाता है, उसकी पावर को बढ़ाया जाए, फिर वो कंप्यूटर को सिग्नल भेजे जाते, कंप्यूटर उसका इमेज क्रिएट करता है। तो बहरहाल जितने भी डिटेक्टर होंगे जो इलेक्ट्रॉन को चाहे वो टकराने के बाद वापस आए या मजीद सैंपल से निकल के वापस आए उनको डिटेक्ट करते हैं, सिग्नल बनाते हैं और सिग्नल एम्पलीफाई होके मजीद बढ़ के कंप्यूटर के पास जाते हैं। यहाँ सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सिग्नल की एक इमेज क्रिएट करते हैं जो हम समझते हैं कि हमें वो सैंपल की सरफेस की इमेज हासिल हो रही है। अच्छा, अगेन एक और बात जो जहन में रखेंगे, ये जो स्कैनिंग कॉइल है ये सरफेस को स्कैन करेगी, ये भी कंप्यूटर के साथ ही अटैच होती है। यानी कंप्यूटर उसको कमांड देता है कि आपने सरफेस को किस तरह स्कैन करना है, आपने हॉरिजॉन्टली मूव करना है, आपने वर्टिकली मूव करना है। तो इसकी जो स्कैनिंग है सरफेस की तो उसको भी किससे कंट्रोल किया जा रहा है? कंप्यूटर से ही कंट्रोल किया जा रहा है। तो बहरहाल ओवरऑल इलेक्ट्रॉन की बीम आई, कंडेंसर लेंस ने उसको नैरो किया, इसने मजीद इसको फिल्टर किया, स्कैनिंग कॉइल उसको मूव करवाती रहेगी और फिर जब ये ऑब्जेक्टिव लेंस से गुजरेगी तो इसने फोकस किया सैंपल के ऊपर और इसने इसके एंगल को एडजस्ट किया, इसने मजीद इस बीम को नैरो किया, शार्प किया और यहाँ से सैंपल से टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन जब निकले उन इलेक्ट्रॉन को डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया, सिग्नल क्रिएट किया, उसके बाद वो कंप्यूटर पे गया और इमेज क्रिएट हो गई और वो इमेज हो गई जो हम सैंपल के सरफेस के बारे में जानना चाहते हैं। तो इस तरह ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काम करती है। तो ये हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कवर हो गए। इंशाल्लाह अगला जो हमारा टॉपिक होगा उसमें जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल है उसको हम प्रॉपरली शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।